क्या हो अगर मैं आपको यह बताऊं कि मानव इतिहास की कुछ सबसे गहरी वैज्ञानिक खोजें जिन्होंने मानव सभ्यता की दिशा ही बदल दी, वो आपके सामने होते हुए भी आपसे छुपी रह गईं। छुपी इसलिए नहीं रह गई कि किसी ने साजिश की, बल्कि इसलिए कि हमने उन्हें समझने की गहराई कभी विकसित ही नहीं की। और सच ये है कि जिस दिन हम इन खोजों को सच में देख लेंगे, उसी दिन हमारी रियलिटी बदलनी शुरू हो जाएगी। आज हम उन्हीं 5 खोजों को परत दर परत खोलेंगे, धीरे धीरे गहराई से, ताकि हम सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस भी करें। जंगल में खड़े किसी पेड़ को देखिए। वह आपको एक अकेला जीव लगता है, इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट। लेकिन साइंस कहती है कि यह आधा सच है। जमीन के नीचे आंखों से ओझल फंगी का एक विशाल नेटवर्क फैला होता है, जिसे वुड वाइड वेब कहा जाता है। यह नेटवर्क पेड़ों को जोड़ता है। न्यूट्रिएंट्स, पानी और इंफॉर्मेशन एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक फ्लो होती है। बड़े पेड़ छोटे पेड़ों को फीड करते हैं। खतरे के सिग्नल पूरे जंगल में फैला देते हैं। यानी जंगल पेड़ों का समूह नहीं, एक जीवित इंटरकनेक्टेड इंटेलिजेंस है। अब एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, अगर प्रकृति में कुछ भी सच में अलग नहीं है, तो क्या हम भी सच में अलग हैं? या हम भी किसी अदृश्य जाल का हिस्सा हैं? पेड़ों की जड़ें जमीन के नीचे होती हैं और हमारी। अब एक और परत खोलते हैं, जहां साइंस और कॉन्शियसनेस एक दूसरे को छूते हैं। प्लासीबो इफेक्ट, एक ऐसा फिनोमेनॉन जहां इंसान नकली दवा लेकर भी ठीक हो जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे विश्वास है कि वह ठीक हो जाएगा। उसका मस्तिष्क खुद हीलिंग केमिकल्स रिलीज करता है। शरीर खुद रिपेयर मोड में चला जाता है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। बिलीफ कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है। यह बायोलॉजिकल रियलिटी को बदलने की क्षमता भी रखती है। तो जरा ईमानदारी से सोचिए, अगर आपका विश्वास आपको हील कर सकता है, तो आपका डर आपको कहां ले जा रहा होगा? अब थोड़ी और गहराई में चलते हैं, आपके शरीर के भीतर। अब जरा अपने भीतर आइए। आपको बचपन से बताया गया, तुम्हारा डीएनए ही तुम्हारी किस्मत है। लेकिन एपिजेनेटिक्स इस धारणा को तोड़ देती है। ये बताती है कि आपका लाइफस्टाइल, आपका एनवायरनमेंट, आपकी सोच आपके जीन्स को ऑन या ऑफ कर सकती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये बदलाव अगली पीढ़ियों तक जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप केवल अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, उसी वक्त आप भविष्य की कई जिंदगियों की दिशा तय कर रहे हैं। तो असली सवाल यह नहीं है कि आप कौन हैं। असली सवाल यह है कि आप अपने भीतर किस तरह का प्रोग्रामिंग एक्टिवेट कर रहे हैं। गट माइक्रोबायोम, आपके अंदर एक पूरा इकोसिस्टम है। ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया जो आपके डाइजेशन, आपकी इम्यूनिटी और यहाँ तक कि आपके मूड को भी प्रभावित करते हैं। कई बार जो आप गट फीलिंग कहते हैं, वह सिर्फ एक मेटाफोर नहीं होता, वह एक बायोलॉजिकल सिग्नल होता है। इसका मतलब आप एक सिंगल एंटिटी नहीं हैं, आप एक लिविंग कोलैबोरेशन हैं। तो फिर असली मैं कौन है? वह जो सोच रहा है या वह सिस्टम जो उस सोच को शेप कर रहा है? सोचो जरा। और अब सबसे एम्पावरिंग सत्य, न्यूरोप्लास्टिसिटी। एक समय था जब माना जाता था कि एडल्ट ब्रेन फिक्स्ड होता है, जो बन गया वही रहेगा। लेकिन अब हम जानते हैं कि आपका दिमाग हर दिन बदल रहा है। आपकी हैबिट्स, आपकी अवेयरनेस, आपका फोकस नई न्यूरल पाथवेज बना रहे हैं, पुराने पैटर्न्स को तोड़ रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है, आप अपनी सीमाओं में कैद नहीं हैं, आप उन्हें रीडिजाइन कर सकते हैं। यहां एक क्षण रुकिए और इस बात को भीतर उतरने दीजिए। अब इन सबको एक सूत्र में बांधने का समय हो चुका है। एक ऐसा महाविचार जो विज्ञान और अनुभव को एक ही दिशा में इंगित कर देता है। धम्मपद में कहा गया है, मन ही सभी अवस्थाओं का अग्रदूत है। सब कुछ मन से निर्मित है। यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध मन से बोलता या कर्म करता है, तो दुख उसका पीछा करता है। अब इसे इन डिस्कवरीज से जोड़कर देखिए। जंगल हमें सिखाता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। एपिजेनेटिक्स हमें दिखाता है कि हमारी इंटरनल स्टेट बायोलॉजी को बदलती है। प्लेसिबो बताता है कि बिलीफ शरीर को रिशेप करता है। माइक्रोबायोम दिखाता है कि हम एक कोलैबोरेटिव सिस्टम है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी साबित करता है कि हमारा माइंड खुद को लगातार रिबिल्ड कर रहा है। तो सच्चाई यह है कि आप इस दुनिया में केवल एक ऑब्जर्वर नहीं हैं, आप उस सिस्टम का हिस्सा हैं जो खुद को लगातार क्रिएट कर रहा है। और उस क्रिएशन का केंद्र आपका माइंड है। अगर मन बदलता है, तो शरीर बदलता है, अनुभव बदलता है और अंततः आपकी पूरी रियलिटी बदल जाती है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, अगर आपकी रियलिटी इतनी फ्लेक्सिबल है, तो आप अपने मन को किस दिशा में ले जाएंगे? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि यह कॉन्वर्सेशन सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक कलेक्टिव अवेकनिंग बन सकती है। अगर आपको ऐसे विचार पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल साइंस एंड फिलॉसफी ऑफ नेचर को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो सच में अपनी रियलिटी को बदलना चाहते हैं। और अगली बार हम एक और ऐसी हिडन साइंटिफिक ट्रूथ को खोलेंगे, जो शायद आपको यह एहसास दिला दे कि आप इस ब्रह्मांड के सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि उसके सह निर्माता हैं। थोड़ा रुकिए और इस विचार को महसूस कीजिए।
क्योंकि यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है।